हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट टेंस। जैसे कि आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस होता है आपका पास्ट टेंस और तीसरा टेंस होता है आपका फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, जो बीते हुए समय के बारे में बात होती है। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहा जाता है और इसका उपयोग डेली आदत बताने में, जो डेली हम लोग का जो आदत होता है उसे बताने में यूज़ होता है। जो हमेशा सत्य है उसके लिए होता है। रिपीटेड एक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको बनाने का जो फार्मूला है इस टेंस का वो बहुत ही ईजी है। पहला सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका वर्ब होता है। वर्ब में क्या होता है, एक तो सिंगुलर होगा वर्ब, तो एस। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब में ई या फिर ई एस उसमें इंक्लूड होगा। इसको आगे जब फॉर्मेशन करेंगे सेंटेंस का तब इसके बारे में और बात करेंगे। और इसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसके सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ा बता दूं। सब्जेक्ट मतलब कोई भी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, ये क्या होंगे, सभी सब्जेक्ट। जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है, तो यहाँ काम को खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। उसी प्रकार से वर्ब, कोई भी एक्शन वो सभी वर्ब कराते हैं। जैसे सोचना है ना, थिंकिंग, खेलना, प्ले है ना, सुनना, सिंग, नाचना, डांस, कूदना, जंप, जितने भी काम होते हैं सभी एक्शन में आते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म। कर्म, अभी कर्म क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल में के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राइट। फुटबॉल खेलता है, बस अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका राम हो जाएगा। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, है ना, कोई भी काम को करने वाला। देखिए फुटबॉल खेलता है तो खेलने का काम कौन कर रहा है, राम, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब मतलब क्या होता है, कोई भी क्रिया, जैसे नहाना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना। हिंदी में इस तरीके से जानती है, वैसे प्ले, सिंग, डांस, जंप, वॉचिंग, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके एक्शन, जो वर्ब होंगे, ठीक है, उसको क्रिया कहेंगे। ये आपका वर्ब हो जाएगा। अब इसके बाद अब मैं इसको, जैसे आपको ऑब्जेक्ट यदि पता करना है तो क्या लगा के जान सकते हैं कि जैसे क्या खेलता है, राइट। इसका यदि उत्तर मिल गया तो क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो राम खेलता है तो क्या खेलता है, तो फुटबॉल, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन धीरे से सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे बहुत ही चीज़ें आसान हो जाती है, राइट। अभी क्या हो जाएगा, राम खेलता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, राम प्लेज फुटबॉल, ये हो जाएगा, राइट। आगे हम देखते हैं, इसको हिंदी में पहचानने का एक आसान तरीका होता है कि ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द के जो लास्ट है उसमें ऐसा बना रहता है, ठीक है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, मैं खाना खाता हूँ, वह गाना गाती है, सीधा डांस करती है, तो इसमें ती है, ता है, ये जितने भी तरीके के सेंटेंस हैं वो सभी वर्तमान काल में आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ डाउट होता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और दूसरे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा एग्जांपल लंबा है। मैं, तो कोई भी काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा पहले, आई। ईट, ईट मतलब होता है खाना खाना। आई ईट या नाश्ता करना। आई ईट ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का जो खाना खाते हैं, है ना, या फिर जो भी नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहा जाता है, ब्रेकफास्ट। तो आई ईट ब्रेकफास्ट 8 AM, राइट।
और जैसे आपको कहना है कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंस को पहचानना है भाई, सेंटेंस को पहचानना है। अभी जैसे ही देखिए हमने है तो इसका मतलब जो भी है रहेगा वो सभी प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। अब प्रेजेंट टेंस में भी अलग अलग 4 पार्ट्स होते हैं उसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। तो जितने भी टेंस है सभी के लास्ट में है ही आता है। अभी प्रेजेंट सिंपल को पहचानने का आसान तरीका है कि ता है के साथ में ही आएगा। जैसे मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, वह पढ़ती है, वह जाती है, मोहन खाना खाता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो ता है, ती है, इस जो लगे रहते हैं वो सभी क्या सेंटेंस हो जाएंगे, सिंपल सेंटेंस में आएंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वाक्य को पढ़ना है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन सा टेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है ना, है ता है तो सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, आई ईट, आई ईट। अब ये एक चीज़ देखिएगा, आई ईट है ना। अब मैंने लिखा आई के साथ ईट लिखा है, अब मैं वही क्यों लिखता हूँ, वह खाती है, वह खाती है। मैंने इस तरीके से लिख लिया, देखिए ध्यान से, वह खाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ईट में ईट्स आ जाएगा, वह खाती है, लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी ईट, सी ईट्स, राइट, सी ईट्स। यहाँ पे एस इंक्लूड हो गया। अब बोलेंगे सर यहाँ पे एस क्यों आया है, एस इसलिए आया है क्योंकि ये सिंगुलर है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहता है तो उसमें एस इंक्लूड होगा वर्ब में। अब आई भी तो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हमेशा ई या ई एस नहीं लगाया जाता। आई को छोड़ करके एक तरीके से एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, ही, सी, इट, इन सभी के साथ वर्ब के अकॉर्डिंग ई या ई एस लगेगा। अब यहाँ पे दो एक कन्फ्यूज़न होता है कि भाई एस कहाँ पे लगाया जाए वर्ब में, और ई कौन से वाले वर्ब में लगाया जाए। तो इसको ई एस लगाने का एक आसान तरीका है, जो भी वर्ब है उसके लास्ट में, यदि वर्ब की बात हो रही एक्शन वाली है ना, ओ आए, सी एच आए, एस एच आए या एक्स आए, है ना, तो ये जो वर्ब के लास्ट में रहेंगे। अब वर्ब बोला जैसे ईट हो गया, डांस हो गया, प्ले हो गया, है ना। अब प्ले जैसे मैं लिखता हूँ तो मैंने जैसे अभी बताया आपको प्ले है ना, प्ले मैंने लिखा, तो आपको लास्ट टाइम चेक करना है कि इसमें से कोई आ रहा है क्या, ओ आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, एक्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है, यदि सिंगुलर है तो इसमें सीधा हमें एस लगाएंगे, ना कि ई एस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वर्ब के जो लास्ट में ई एस तब लगाना है जब वर्ब के लास्ट में जो वर्ड होगा ओ होगा, सी एच होगा, एस एच होगा और एक्स होगा, ठीक है। अब जैसे प्ले है, सी प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है ना। तो प्ले के लास्ट में इसमें से कोई वर्ड आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो फिर ऐसे सीधा पुट कर देना है, राइट। आगे हम देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सी, वह रोज़ स्कूल जाती है, वह के लिए क्या होगा, सी। गो का क्या हो जाएगा, गोस होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये क्या है, ई एस लगेगा। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि वर्ब के लास्ट में क्या होगा, ओ होगा, सी एच होगा, एस एच होगा या फिर एक्स होगा। तो यहाँ देखिए गो का, गो यदि हम लिखते हैं ना, तो गो में ओ आ रहा है लास्ट में, तो ई एस जुड़ेगा, तो सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे और देखते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइज, तो सन राइज इन द ईस्ट, क्योंकि सन सिंगुलर है, एक सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए वर्ब के लास्ट में क्या आएगा, ई एस। तो इसमें एस ही आएगा, एस आएगा, क्योंकि राइस की स्पेलिंग आर आई एस ही होता है, तो इसमें एस आएगा, क्योंकि लास्ट में ओ, सी एच, एस एच या एक्स नहीं है, इसलिए एस आएगा, इन द ईस्ट, राइट। और आगे के एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, देखो आई भी क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, लेकिन आई के साथ ऐसा है कि इसके वर्ब में ई या ई एस नहीं इंक्लूड होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल,
वह रोज़ दूध पीता है। अब पीता है भाई, तो ये मेल के पर्सन के बारे में डिनोट करता है, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, मेल के लिए ही क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे देखेंगे एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, राइट, आपको पता ही है, फीमेल और एक मेल। इनके लिए क्या क्या यूज़ होता है इंग्लिश में, थोड़ा सा वहाँ के लिए चेंज हो जाता है। फीमेल जो है उनके लिए यूज़ होता है आपका, मैं यहाँ पूरे लिख देता हूँ, फीमेल, इसके लिए हो जाता है सी। और जो मेल पर्सन है, राइट, इसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा आपका, ही। ठीक है, ठीक है। आगे और देखते हैं। तो ही ड्रिंक्स मिल्क एवरीडे। अब ध्यान दीजिए, ड्रिंक में एस लगा हुआ है क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, एक के बारे में बात हो रही है ना। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। अब देखिए, जो पहली बार जो बच्चे टेंस को पढ़ते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक भी होता है उनसे, है ना, और स्वाभाविक है, मिस्टेक से ही सीखा जाता है। अभी देखेंगे ही गो टू स्कूल, है ना, अब ही है। अब देखेंगे, हमने जैसे ही बताया था कि थर्ड पर्सन यदि सिंगुलर रहता है ना, जैसे ही सी इट, इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। इसके साथ वर्ब में, वर्ब के अकॉर्डिंग ई या ई एस इंक्लूड होगा, तो ही गो टू स्कूल। देखो ये वर्ब में ई एस तो लिखा ही नहीं है, तो इसलिए रॉन्ग है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, ही गोज़ टू स्कूल। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है, ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। ही सी इट, वर्ब में एस जोड़ना